साथियों नमस्कार। साथियों, अभी हमारे निष्ठा के प्रशिक्षण अंतिम चरण में हैं। साथ ही ये कहा जा रहा है कि जैसे ही हमारे 18 मॉड्यूल के प्रशिक्षण पूरे होंगे उसके बाद निष्ठा प्रशिक्षण का पूर्णता प्रमाण पत्र दिया जाएगा। परंतु उससे पहले कॉम्पिटेंसी टेस्ट NCERT के द्वारा कराया जाना है, ऐसा कहा जा रहा है। तो इस कॉम्पिटेंसी टेस्ट के लिए आपके लिए 10 प्रश्न लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों को आप ध्यान से देखिए और समझिए, और हो सके तो इसको कहीं पर नोट कर लीजिए। इस वीडियो में आगे इस प्रश्नोत्तरी को देख लेते हैं। तो साथियों, इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। इससे हमारे आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए साथियों, प्रश्नोत्तरी को शुरू करते हैं। इस प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, प्रत्येक देश का करिकुलम निर्धारित होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कृषि विकास दर पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर, आर्थिक स्थिति पर, स्थानीय भाषा खान पान पर। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर। अगला क्वेश्चन है, यदि हम भिन्न भिन्न स्तर के बच्चों को एक साथ लेकर चलते हैं तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बच्चों में उचित प्रगति देखने को नहीं मिलती है, बच्चों में सुधार की स्थिति बनती है, दिव्यांग बच्चे पीछे रह जाते हैं, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दूसरा, बच्चों में सुधार की स्थिति बनती है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में बच्चों का आकलन करते हुए इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है, करिकुलम में लचीलापन कैसे ढूंढा जाए, यह जरूरी है। दूसरा है, शिक्षकों को अपने अध्यापन शैली में बदलाव करने की आवश्यकता है। तीसरा है, भिन्न भिन्न तरह के पेडागोजी व उसकी प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यक है। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा नीति का निम्न में से कौन सा कार्य शामिल नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। विद्यार्थियों को रोजगार प्रदान करना, उच्च शिक्षा का मार्गदर्शन करती है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा से उच्च माध्यमिक शिक्षा प्रबंधन के लिए निर्देश प्रदान करना, और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है पहला, विद्यार्थियों को रोजगार प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, UDL कार्य करता है। इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। शिक्षकों को उनके सीखने के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रोत्साहन देना, उच्च स्तर के शिक्षकों का प्रशिक्षित करना, दिव्यांग बच्चों को उनके लिए सहायक यंत्रों की व्यवस्था करना, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है शिक्षकों को उनके सीखने के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रोत्साहन देना। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में भावनाएं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उनके जीवन के पहलुओं में, विद्यार्थी जीवन में पूर्वाग्रह रखने में, उनका शिक्षा की ओर क्या दृष्टिकोण है और वे क्या सीखते हैं, और चौथा है सकारात्मक कक्षा के वातावरण को बढ़ाने के लिए। तो इसका सही उत्तर है उनका शिक्षा की ओर क्या दृष्टिकोण है और वे क्या सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों की विभिन्न शैक्षिक, व्यक्तिगत और सामाजिक भावनात्मक जरूरतों से परिचित होते हैं ताकि वे इन आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। विद्यालय में लोगों के साथ समायोजन करना, अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेना, विशेष रूप से शिक्षा संबंधी, आत्म छवि और आत्मसम्मान का विकास करना, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, छात्रों के लिए शिक्षकों को कक्षा के वातावरण में सकारात्मक को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि छात्र अनुभव कर सकें। इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। समस्याओं के अनुरूप होना, सुरक्षित और स्वीकृत,
एकांत वातावरण, देखने योग्य। तो इसका सही उत्तर है सुरक्षित और स्वीकृत। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक यह दिखाना चाहता है कि कुछ पदार्थ तैरते हैं और कुछ पानी में डूब जाते हैं। आपको क्या लगता है कि इस उद्देश्य के लिए कौन सा तरीका सबसे अच्छा होगा? इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। गतिविधि का एक वीडियो दिखाना, विद्यार्थियों को सामग्री प्रदान करना और उन्हें समूहों में खुद से गतिविधि करने के लिए कहना। तीसरा है कक्षा के सामने गतिविधि करना। और चौथा है चार्ट में चित्र दिखाकर विद्यार्थियों को समझाना। तो इसका सही उत्तर है कक्षा के सामने गतिविधि करना। अगला प्रश्न है, अत्याधुनिक का अर्थ क्या है? इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। स्वयं के विचारों को अपने तरीके से सामने रखना, सबसे नए विचार, तकनीकी तरीके आदि, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का आविष्कार। चौथा है संस्कृति का ज्ञान और व्यवहार। तो इसका सही उत्तर है दूसरा, सबसे नए विचार, तकनीकी तरीके आदि। तो साथियों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।